गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जो हमने अंतिम सीख पाठ का दृश्य 1 किया था, तो उसमें क्या था कि लक्ष्मण जब रावण के पास जाते हैं सीख लेने के लिए, तो रावण का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो वो हम दृश्य 2 में देखेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले रावण स्वयं को संयत कर लक्ष्मण की ओर देखकर, यानी कि अपने आप को वह थोड़ा सा नॉर्मल करता है। संयत मीन्स क्या होता है? सुरक्षित करना और अपने आप को आराम देना। ठीक है, ये करते हुए वो लक्ष्मण की ओर देखता है और फिर क्या संबोधन करता है कि हे सौमित्र, ठीक है, तुम्हारे अवसरानुकूल, ठीक है, नीति युक्त मधुर वचन सुनकर अच्छा लगा। यानी कि ये उसने क्या कहा, अवसरानुकूल क्या होता है कि ये अवसर के अनुकूल, कि जो समय के अनुसार बातचीत की जाती है उसे कहते कि वो बातें सुनकर ना मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, तुमने अब सही कहा है। यूं भी मधुरता तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो इसमें क्या, देखो बात उसको स्पष्ट भी कह दी गई कि तुम्हारे स्वभाव में मधुरता नहीं, यानी कि तुम मीठा नहीं बोल सकते हो। फिर भी परशुराम और शूर्पणखा संवाद अब भी भूला नहीं हूँ। देखो, आपने भी रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण की परशुराम जी के साथ जो बातचीत होती है और शूर्पणखा के साथ बातचीत होती है, तो आप पता है कि लक्ष्मण के स्वभाव में जो थी मधुरता नहीं थी, वो थोड़ा गुस्से वाला था। ठीक है, इसलिए वो मीठा नहीं बोलता था। मतलब फिर भी मैं अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी अग्रज की बातों का, अग्रज की क्या होती है, अग्रज मतलब बड़ा भाई, कि बड़े भाई की जो बातें होती हैं उसका तुम सम्मान करते हो। ठीक है, अब ये देखो बात बात में उन्होंने लक्ष्मण की वास्तविकता भी उसे दर्शा दी है कि तुम कैसे हो। फिर मुड़कर विभीषण की ओर देखकर लंबी सांस भरकर, तो एक तो वो लक्ष्मण था, भाई राम का कहना मानता है, और इधर से रावण का भाई कौन था? विभीषण, जिसने रावण का साथ छोड़ दिया। तो उसे दुख होता है कि लंबी गहरी सांस लेता है वो, बोला काश मैंने भी, ठीक है, माना होता भी, मैंने भी अपने भाई का, अब विभीषण भी रावण से बड़े थे, कि जिस तरह से तुमने अपने बड़े भाई का कहना माना है, अगर मैंने भी अपने बड़े भाई का कहना माना होता तो आज परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं होती। अस्तु, कहो क्या जानना चाहते हो तुम? तो उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या कुछ जानना चाहते हो और किस हेतु उपस्थित हो, यानी कि तुम यहाँ पर किस कारण से आए हो। ठीक है, तो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आप विश्व वंदित हैं। विश्व वंदित मीन्स, वंदित मतलब पूजने योग्य, आप संसार में पूजने योग्य हैं और देव दैत्य जित कहलाते हैं। भी आप देवताओं को और राक्षसों को जीतने वाले हो, यानी कि पूरा संसार आपकी पूजा करता है। देवता और दानव भी आपसे हारे हुए हैं। आपसे राजनीति के गुण अवगुण अर्जित करने हेतु उपस्थित हूँ, कि मैं यहाँ पर किस कारण से आया हूँ, कि मैं आपसे जो राजनीति में क्या क्या गुण होने चाहिए मनुष्य में और कौन कौन से अवगुणों से उसे बचना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपसे जानने आया हूँ, कि इन सब की शिक्षा मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया राजनीति और कूटनीति का सार बताने का कष्ट करें। भी आप मुझे राजनीति की शिक्षा दीजिए और जो भी कूटनीतियाँ हैं वो मुझे आप बताइए। ठीक है बेटा। उसके पश्चात फिर रावण क्या कहता है, विभीषण की ओर देखकर कहता है कि तुम भी सुनकर समझना। विभीषण को भी कहते हैं कि क्योंकि भविष्य में अब रावण के स्थान पर राजा कौन बनने वाला था? विभीषण बनने वाला था। तो वो विभीषण की ओर भी संकेत करते हैं कि जो बातें मैं लक्ष्मण को बताने जा रहा हूँ वह तुम भी सीखना। ठीक है, जो तुम समझाते रहे, यानी कि तुमने मुझे पूरा जीवन जो जो बातें समझाई हैं आज, ठीक है, उस पर अपने विचार रखूँगा, यानी कि तुम्हारी बातों पर मैं अपने विचार प्रकट करूँगा। फिर वो कुछ रुककर लक्ष्मण की ओर देखकर, राजनीति उस सर्पणी की भांति है जिसे मुख से पकड़ना कठिन होता है। अब उन्होंने राजनीति की तुलना किससे की है? सांपिन से। ठीक है,
ये कहते हैं कि वो सांप, जिस तरह सांप को हम मुंह से नहीं पकड़ सकते ना, तो इसी तरह राजनीति भी मुंह से नहीं पकड़ी जा सकती, यानी कि उसे समझना कठिन है और पूंछ से वह फिसल जाती है। मुंह से पकड़ी नहीं जाती है और पूंछ से फिसल जाती है, यानी कि बहुत ही सावधानी के साथ है, बहुत ही विवेक के साथ है एक राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। बीच से पकड़ो तो मृत्यु मिलती है। अब देखो, अगर उसे बीच में से पकड़ोगे तो मृत्यु मिलती। अब इन बातों को बड़े ही ध्यान से समझना है, यानी कि ना तो इसे मुंह से पकड़ा जा सकता है, ना ही इसे पूंछ से पकड़ा जाता है, और बीच में से पकड़ो तो ये तब भी मृत्यु को निमंत्रण देती है। तो उसे दोनों हाथों से लकड़ी की तरह पकड़ो, यानी कि मुंह से भी और पूंछ से भी। ठीक है। कठोरता से। राजनीति में विनम्रता और दयालुता का कोई स्थान नहीं है, यानी कि राजा को कैसा होना चाहिए, उसे दया करने वाला और विनम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। राजनीति में सभी पराये हैं, अपना कोई नहीं है, यानी कि एक राजा को हर किसी पर बहुत सोच समझ कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कोई अपना है ना कोई पुरा है। देखते हो कि राजा के बहुत सारे शत्रु होते हैं और खासकर उसके अपने ही उसके शत्रु होते हैं। ठीक है। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं कि राजा का सबसे बड़ा, कुछ रुककर, कि शत्रु कौन है, कि आपने कहा है कि जैसे कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं है, तो राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो रावण कहते हैं कि सबसे बड़ा वह स्वयं और दूसरा उसका अहंकार, कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु राजा खुद है और दूसरा राजा के अंदर जो अहंकार उत्पन्न होता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसा कि अब रावण को भी उसका अहंकार ही ले डूबा था। ठीक है। अब लक्ष्मण फिर और जानने की इच्छा करता है, अर्थात वो समझना चाहता है कि राजा स्वयं कैसे अपना शत्रु है। ठीक है। फिर रावण उसको समझाता है धीरे धीरे कि सत्ता के साथ अहंकार स्वयं चला आता है, कि जैसे ही हम राजनीति में प्रवेश करते हैं तो अहंकार स्वाभाविक है, अपने आप ही अहंकार आ जाता है, कि जैसे मक्खन के साथ है चिकनाई और धूप के साथ गर्माहट। जैसे मक्खन होगा तो उस मक्खन में चिकनाई अवश्य होगी, धूप होगी तो धूप में गर्माहट अवश्य होगी। ऐसे ही राजनीति में प्रवेश करने पर अहंकार नेचुरल है, प्राकृतिक है, अपने आप ही आ जाता है। इससे बचना असंभव है, कि इससे बचना बिल्कुल ही असंभव है, नहीं बचा जा सकता। यही कारण है कि किसी भी राजा के दो व्यक्तित्व होते हैं, यानी कि राजा का व्यक्तित्व कैसा था, दोहरा व्यक्तित्व होता है। एक जो वह है, मतलब जैसा उसका नेचुरल स्वभाव है, और दूसरा वह जो बन जाता है, कि राजा बनने के बाद उसमें जो परिवर्तन आ जाते हैं, एक वैस। इन दोनों का द्वंद्व चलता रहता है, इसी से अहम प्रबलतम होता जाता है। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि देखो, राजा बनने के पश्चात आदमी के बहुत सारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं, उसमें बहुत सारी शक्ति आ जाती है, उसे बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच में द्वंद्व चलता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसके अहंकार को और भी अधिक बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अब लक्ष्मण फिर जानने की इच्छा करता है जिज्ञासावश विनम्रता से, लेकिन राम ने उन्हें समझाया था कि हमेशा शिक्षा ग्रहण करने वाला विनम्र होना चाहिए। तो वो विनम्रता से फिर पूछता है, लेकिन अहंकार सार्थक है और सकारात्मक हो तो आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। भी अहंकार के भी दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अहंकार है, अगर वो सकारात्मक है, तो उससे उसका आत्मबल भी बढ़ेगा। ठीक है। और आत्मविश्वास ऐसा भी हो सकता है। तो अब रावण कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो लक्ष्मण। फिर कुछ रखकर बोला कि मैं प्रत्येक प्राणी में होता है। मैं मीन्स मैं का अर्थ अहंकार है यहाँ, कि हर इंसान अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है। ठीक है। ये चाहे राजा हो या साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, और बोला होना भी चाहिए, उसमें ये आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है। कि मैं के बिना जीवन कैसा, क्योंकि मैं यहाँ आत्मविश्वास के लिए प्रयोग किया गया है, कि आत्मविश्वास नहीं होगा तो व्यक्ति मृत के समान है, परंतु मैं के साथ
धन, विद्या और सत्ता जुड़ते ही मैं अहंकार का रूप ले लेता है। लेकिन कहता है कि जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ साथ उसे धन अधिक मात्रा में प्राप्त हो, उसके पास विद्या अधिक मात्रा में हो और उसके पास सत्ता यानी कि अधिकार लेने की क्षमता, दूसरों पर अधिकार करने की क्षमता ये आ जाए, तो वो जो आत्मविश्वास होता है वो किस में बदल जाता है? अहंकार में बदल जाता है। ठीक है, मुझ में मैं अब तक ही रहा, ये लगा कि मेरी मृत्यु तक, जब तक मैं धाराशाही नहीं, ज़मीन पर नहीं पड़ा, मेरे अंदर तब तक मैं था। यानी कि मैं जब आ जाता है तो व्यक्ति दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है। जब तक आश्रम में विद्या अध्ययन करता था, सत्ता आते ही ना जाने कहाँ से अहम चला आया। ये कहता है कि जब मैं विद्यार्थी था, आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन जैसे ही राजा बना तो मेरे अंदर अहंकार आ गया। फिर इसी अहंकार पर दुखी होकर आंखें बंद कर लेता है और फिर कुछ सोच के बोलता है, हे सौमित्र। सौमित्र लक्ष्मण को कहा गया क्योंकि वो सुमित्रा के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सौमित्र कहा जाता है। राजनीति में कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। तो दूसरा उन्होंने क्या बताया कि राजनीति में एक राजा को, ठीक है, कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आम व्यक्ति की भी, सभी की आदत क्या होती है कि कल कर लेंगे, तो ऐसा राजा को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो काम है उसे तुरंत करना चाहिए। कल तो आएगा लेकिन और समस्याएं, ये कहता है कि कल भी, अगला दिन तो आना ही है, तो वो अपने साथ और नई समस्याएं लेकर आएगा, तो कल और बढ़ जाएगा। ये कबीर जी ने भी कहा है ना बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कम कब। तो काम कल पर छोड़ने पर काम और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे ही रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि कल और भी समस्याएं लेकर आएगा, मुख्य योजना कहाँ पीछे रह जाएगी, और जो मुख्य योजनाएं होती हैं वो पिछड़ जाती हैं। इसलिए राजा को तुरंत योजना पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं सोचता था कि ये काम करूँगा करूँगा करूँगा, परंतु मैं भी भूल गया कि मैं मरूँगा मरूँगा मरूँगा। ठीक है, रावण ने भी ये, अब वो अपने बारे में बताता है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं मरूँगा। ठीक है, और इसलिए मैं भी यही सोचता रहा कि ये काम मैं कल करूँगा। तो ऐसे मेरे भी बहुत सारे काम रह गए हैं। और हाँ, राजा कभी किसी को तुच्छ न समझे, यानी कि कभी भी राजा को, किसी भी व्यक्ति को निम्न नहीं समझना चाहिए। अब रावण ने भी ये भूल की थी ना कि राम को एक साधारण मानव समझने की, तो ये ना कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने तुम्हें साधारण मानव जान महत्वहीन समझा, यानी कि तुम्हारा महत्व नहीं समझा, तुम लोगों को साधारण मानव ही माना। हनुमान का लंका प्रवेश और दहन तुम्हारी वीरता के सूचक थे। ये कहते कि शुरू में जब सबसे पहले रावण आया, उन्होंने लंका को जला दिया था। ठीक है, और कैसे लंका में इतना पहरे होने पर भी हनुमान लंका में प्रवेश कर जाते हैं और अकेले ही पूरी लंका को जला जाते हैं। तो ये कहता है कि ये तुम्हारी वीरता के प्रतीक थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाया जो मैं उस समय नहीं समझ पाया। और देखो यहाँ धाराशाही पड़ा हूँ, और देखो तुम्हें साधारण समझने का क्या परिणाम है, आज तुम्हारे सामने है। ये सब कुछ मेरा अहंकार ही तो था। रावण दुखी होता है और विभीषण उसके आंसू पोंछता है। ठीक है, जब दुखी होकर वो रोता है रावण, तो विभीषण को अपने भाई पर फिर भी प्रेम है। उसके पश्चात देखो लक्ष्मण फिर सिर झुकाकर क्या पूछते हैं, महात्मन, युद्ध में आपने स्वयं को कहाँ शिथिल पाया? भी आप युद्ध में अपने आप को, स्वयं को कमज़ोर कब महसूस किया था आपने? एक राजा को युद्ध में और युद्ध से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो थी राजनीति की बातें। अब जब राजा युद्ध पर जाता है तो राजा को क्या करना चाहिए, ये बताइए। तो रावण क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, युद्ध नीति को बदलते रहो, यानी कि युद्ध कभी भी एक नीति से मत करो, क्योंकि अगर आप एक ही नीति से कर रहे हो तो सामने वाला आपकी नीति से ठीक है वाकिफ होगा, वो आपको जान जाएगा और अपने भी युद्ध के नियम बदल देगा। तो इसलिए कभी भी एक नियम से युद्ध मत करो।
आयुधशालाओं में नित्य नवीन शोधों को वरीयता दो, यानी कि जो युद्ध के प्रशिक्षण होते हैं उसमें नए नए प्रशिक्षण करते रहो, नए नए प्रयोग करते रहो। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्रों की उपयोगिता को स्वयं जानो, यानी कि जो नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं उनकी उपयोगिता को परखो। और वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण करते रहो, यानी कि जो वहाँ काम करने वाले हैं उन कर्मचारियों को भी बदलते रहो। शत्रु शक्ति का साथ ही शत्रु रण कौशल को जानने का प्रयास करते रहो, यानी कि जो आपका शत्रु है उसके युद्ध में क्या क्या कौशल हैं उसे भी जानने का प्रयास करो। केवल अपने बाहुबल पर युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये कहते हैं कि युद्ध को आप केवल अकेले नहीं जीत सकते हो, चाहे सदा विजित क्यों ना होते आ रहे हो। ये कहता है कि चाहे आप हमेशा से ही विजयी क्यों ना हो, शत्रु आपको आपसे अधिक जानता है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अपने इसका भाव क्या है कि कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब लक्ष्मण उत्सुकतावश क्या कहते हैं, यानी कि और अधिक जानना चाहते हैं। क्या आप इसे युद्ध और रण कौशल की गलती मानते हैं? भाई आप जो यहाँ धाराशाही पढ़े हैं तो क्या आप में युद्ध और रण कौशल की कमी थी क्या? तो रावण लक्ष्मण की ओर देख कहते हैं निश्चित रूप से हाँ। बोले हाँ, शायद मुझ में ये कमी थी। मुझे स्वयं पर अति विश्वास था कि मेरे अंदर वो अहंकार ही था, तो कि मुझे खुद पर अधिक भरोसा था। ठीक है, मैं सोचता था कि कौन ठहरेगा मेरे समक्ष, कि मेरे सामने कोई भी जीत नहीं सकता है। कि क्योंकि रावण ने, पता है आपको, देवताओं को भी जीता था और राक्षसों को भी जीता था। उन्होंने सोचा कि साधारण मनुष्य की क्या औकात है, तुम दोनों बालकों को तो बाहों में दबाकर ही ले उड़ूंगा। कि मैंने तुम्हारी शक्ति को नहीं जांचा और मैं यही सोचता रहा कि तुम्हें तो बच्चों की तरह लेकर उड़ जाऊंगा। विश्वास के साथ शत्रु पक्ष के साहस की सदैव 2 गुना मानकर चलना। ये कहता है कि हमेशा अपने शत्रु को अपने से 2 गुना मानकर चलना, क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष नीतियों में अंतर हो सकता है। यानी कि जो आपको दिखाई दे रही हैं और जो आपको नहीं दिखाई दे रही, उन दोनों में अंतर हो सकता है। शत्रु सदैव 1 कदम आगे की सोचेगा। ठीक है, उसके पश्चात वो चुप हो जाते हैं। ये कहते हैं कि जो आपका शत्रु होगा वो आपसे भी 1 कदम आगे होगा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात लक्ष्मण कहते हैं कि जैसे रावण को समझाना चाह रहा, अब लक्ष्मण ने एक तो उनसे जानना चाह रहे थे, तो यहाँ वो इस तरह से बात करते हैं कि जैसे वे ही रावण को समझाना चाह रहे हों। रक्षेंद्र, रक्षेंद्र में क्या होता है, राक्षसों का देवता। ठीक है, राक्षसों का इंद्र। युद्ध बाहुबल से कम विचार बल से अधिक लड़ा जाता है, यानी कि युद्ध को हमें ताकत से अधिक, मानसिक विचारधारा से अधिक लड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे विवेक के साथ जीता जा सकता है। उसके बाद कुछ रुक कर क्या कहता है रावण, कि राजनीति में स्वयं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कि राजा को एक खुद पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कि अपना भी दिमाग किसी भी समय पलट सकता है। विशेष रूप से रथ चालक, द्वारपाल, भोजक और भाई बहन पर तो कभी भी नहीं। अब जो राजा के आसपास रहने वाले लोग कौन हैं, जो उसका रथ चला रहा है, ठीक है, जो उसका द्वारपाल है, जो उसका भोजन बना रहा है, और उसके भाई बहन, इन पर तो एक राजा को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भी अग्निपुंज हैं जिनसे राजा सदैव घिरा रहता है। ठीक है, यानी कि ये राजा के बिल्कुल आसपास रहते हैं और कभी भी राजा को धोखा दे सकते हैं। इन्हीं की पहुंच में सम्राट सदा रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक इनके द्वारा ही लोग राजा तक पहुंच सकते हैं। अतः सावधान रहना लक्ष्मण। महत्वाकांक्षाएं प्रत्येक में होती हैं, यानी कि इच्छाएं हर किसी में होती हैं, आगे बढ़ने की चाहत हर किसी में होती है, और उन्हीं के वशीभूत हो ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। अभी देखा है ना कि भाई भाई का दुश्मन है, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि विभीषण
के कारण ही रावण की मृत्यु हुई है, कि विभीषण ने ही रावण का भेद प्रकट किया था। ऐसा कहते कहते फिर वो कुछ रुक जाता है और गर्दन घुमाकर विभीषण को देखने का प्रयास करता है, कि जैसे वो कहना चाह रहा है कि विभीषण उसका सगा भाई था और जिसके कारण आज उसकी मृत्यु हो रही है। उसके पश्चात लक्ष्मण क्या कहते हैं, परंतु त्रुटियां तो सम्राट भी करते हैं, कि राजा भी गलतियां करता है। कुंभकर्ण और महाराज विभीषण ने आपको कई बार समझाया, यानी कि राजा जो गलती करता है भाई उन्हें समझाते भी हैं। तो रावण कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक ही कहा तुमने। इस जगत में कोई भी व्यक्ति अनेक और बड़ी त्रुटियों के बिना कभी भी महान नहीं बन सकता है। यानी कि महान बनने के लिए हर किसी को गलतियां करनी पड़ती, हर व्यक्ति गलतियां करते हैं। त्रुटियां तो केवल उन्हीं से होंगी जो काम करेगा। अब जो काम ही नहीं करेगा तो वो गलती कहाँ से करेगा। अब जो गलती करेगा तो वो काम भी करेगा। मंत्रियों के तर्कों और बुद्धिमत्तापूर्ण सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, कि आपके मंत्री जो आपको सुझाव देते हैं उन पर विचार जरूर करना चाहिए। जो बात राजा को अनुचित लगे और वही बात उसके और प्रजा के हित में हो सकती है। ये कहता है कि मान लो कि कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि आपके मंत्रियों द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो राजा के हित में ना हो, ठीक है, राजा को अच्छी ना लगे, लेकिन वो राजा और प्रजा के भले के लिए हो, ठीक है, लेकिन राजा को अच्छी नहीं लगे। मैंने कई बार अनसुना किया कि अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनी, अपने भाइयों की बात नहीं सुनी, ठीक है, इस सबको मैं वंश विनाशक बना। और बोला कि इन सब के कारण, जैसे मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैंने अपनी ही वंश का विनाश किया, ठीक है। ऐसा कहकर वो चुप हो जाते हैं और लक्ष्मण फिर दोबारा से पूछते हैं कि जीवन का सार क्या है, भी जीवन कैसा होना चाहिए महात्मन रावण। फिर रावण उखड़ती सांसों को समेटते हुए, जैसे उनकी मृत्यु बिल्कुल ही नज़दीक है, उनकी सांसें नहीं जुड़ पा रही हैं, फिर भी वो कोशिश करते हुए कहते हैं कि मृत्यु शाश्वत है, यानी कि मृत्यु अटल है, वो जरूर आएगी, ठीक है, और अवश्यम भावी है, कि इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। अपने सामर्थ्य को जानकर वीरोचित कर्म करना चाहिए, कि हमें अपनी ताकत के अनुसार हमेशा वीरता के कार्य करने चाहिए, ठीक है। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम पिंड मात्र हैं, कि ईश्वर ने जो बनाया है हम केवल एक पुतले मात्र हैं, यानी कि हाड़ मांस के पुतले हैं, जिसे एक निश्चित कार्य हेतु अवतरित किया जाता है, कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना एक निश्चित कार्य के लिए की है, कि वो कार्य उसे अवश्य करना चाहिए। सभी राजा नहीं हो सकते और सभी मंत्री नहीं हो सकते। एक व्यवस्था के तहत सबको निर्धारित कार्य करना है, यानी कि पूरी ईश्वर ने ही ऊपर से ही एक व्यवस्था बना के मनुष्य का जन्म निर्धारित किया है, कि सबको उसी के अंतर्गत कार्य करना है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। मिथ्या अहंकार का अंत, ठीक है, यूं भी होता ही है। ये कहता है कि झूठे अहंकार का अंत इसी प्रकार होता है। ईश्वरीय शक्ति ने मुझे हनुमान और अंगद के रूप में आकर सचेत करने का प्रयास भी किया था। ये बोले कि ईश्वर ने तो मुझे संकेत दिए थे हनुमान के रूप में और अंगद के रूप में, परंतु अहंकारग्रस्त मनुष्य मस्तिष्क जो है उन संकेतों को समझ नहीं पाया। ये कहता है कि लेकिन मैं अहंकार में घिरा हुआ था तो ईश्वर के उस संकेत को समझ नहीं पाता हूँ। संकेतों को समझना सौमित्र, परिस्थितियाँ और प्रकृति संकेत भेजते हैं तभी सफल हो पाओगे। ये कहता है कि ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से और परिस्थितियों के माध्यम से संकेत देते हैं, तो हमें ईश्वर के संकेत को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। फिर वे राम की ओर देखकर रावण कहते हैं कि हे राघव, तनिक मेरे पास आइए, भी कृपा मेरे पास आइए। तो राम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रावण के चरणों की ओर लक्ष्मण के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर रावण विनम्रतापूर्ण कहते हैं राम कि मेरा प्रणाम स्वीकार करे वेदज्ञ। क्योंकि वेदज्ञ क्यों कहा गया है उन्हें, क्योंकि रावण को चारों वेदों का ज्ञान था, ठीक है, इसलिए राम ने उन्हें बहुत महान मानते हुए उनको प्रणाम किया। तो रावण ने कहा प्रखात भव श्री राम, तो तुम हो
व अलौकिक व्यक्ति, यानी कि ईश्वर का रूप, कि तुम इस लोक के नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि तुम ही हो। राम की ओर देखते हुए फिर क्या कहते हैं कि प्रभु तुम भी मुझे दोषी मानते हो ना। अब वो रावण को ही संबोधित कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया है, क्या आप भी मुझे गलत मानते हो? लेकिन इन परिस्थितियों में तुम भी वही करते जो मैंने किया। अब राम को ही संबोधित करते हुए रावण कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया, कि अगर मेरे स्थान पर आप होते तो आप भी वही सब कुछ करते। ठीक है। फिर थोड़ा रुक के कहते हैं कि परिस्थितियां राजा को अपने साथ बाहर ले जाती हैं। भी सिचुएशन जैसी होती है कि राजा को उसी के अंतर्गत काम करना होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है। ठीक है। विश्व विजयी सम्राट बनने की चाह सब में होती है। याद रखना, तुम भी वही करोगे जो संभवतः मैंने किया। अब वो राम को ही कहते हैं कि राजा बनने के पश्चात जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ आप भी करोगे। अंतर केवल इतना होगा कि वह राजसूय यज्ञ कहलाएगा, और मेरे वध के पश्चात यूं भी सभी गजेंद्र नृपेंद्र तुमसे भयभीत रहेंगे। यानी कि आप भी सम्राट बनना चाहेंगे। देखो, राजाओं में एक राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि उस यज्ञ के पश्चात जो राजा उस यज्ञ को करता है वो सम्राट कहलाता है, यानी कि विश्व विजय, पूरे विश्व पर राज करने वाला। और बोले कि अब से पहले कौन था? रावण था। तो रावण पर विजय किसने प्राप्त की है? राम जी ने। तो ये कहता है कि एक तो आप सभी राजा वैसे ही आपसे डर जाएंगे। ठीक है। ख्याति प्राप्ति हो जाए आपको, मतलब बहुत प्रसिद्धि प्राप्त मिलेगी, परंतु यह पथ आसान ना होगा। अभी भी आपके लिए राजा का पथ आसान नहीं है। ठीक है। जब भी तुम्हारी शौर्य गाथा का वाचन होगा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यानी कि जब भी लोग आपका गुणगान करेंगे तो मेरा नाम आपके साथ साथ होगा। ठीक है। श्री राम पीड़ा में हंसते हुए, यानी कि वो दर्द में है फिर भी वो यहाँ भी अभी अहंकार है, खुशी भी है इस साथ की, तो हंसता हुआ कहता है कि राम रावण दोनों रा संज्ञक, यानी कि दोनों ही रा से शुरू होते हैं। ठीक है। दोनों आर्य कुल जाएं, दोनों वेदज्ञ, दोनों प्रतापी, यानी कि दोनों ही एक समान गुणों वाले हैं। ठीक है। फिर राम उसको रोकते हुए कहते हैं परंतु कर्म एक से नहीं दशानन, यानी कि हर चीज़ में हम तुम एक जैसे हैं लेकिन हमारे कर्म भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। अब रावण कहता है कि मेरे कर्मों का आकलन करते हुए ये भी स्मरण रखना, यानी कि जो कर्म मैंने किए हैं, कर्म करने के साथ साथ आप इस बात को भी याद रखना कि मैंने अपनी बहन के सम्मान हेतु, ठीक है, पूरे वंश को समाप्त कर डाला, कि मैंने एक अपनी बहन की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने वंश की आहुति दी है, पूरे वंश को समाप्त कर डाला। देखो राघवेंद्र, जीवित रहते मैंने तुम्हें अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, कि जब तक मैं जीवित रहा तुम मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। ठीक है। लेकिन तुम्हारे पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारे बैकुंठ जा रहा हूँ। और बोला मैं तो ना, देखो जब तक मैं जिंदा था तो तुम मेरे नगर में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहते रहते मैं तुम्हारे लोक में प्रवेश कर रहा हूँ। क्योंकि ईश्वर के हाथों से जो मृत्यु प्राप्त होती है तो वो मानव भी सीधा विष्णु लोक जाता है। तो यहाँ भी एक राम पर व्यंग्य किए जा रहे हैं कि देखो मैंने तो अपने जीते जी तुम्हें अपने नगर में प्रवेश नहीं करने दिया, मैं फिर भी तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे जीते रहते रहते तुम्हारे नगर में जा रहा हूँ। ठीक है। संभवतः नर रूप नारायण के हाथों ही मरना था मुझे, शायद मेरी नियति यही थी। ठीक है। देखो मानव के हाथों तो अब भी ना मरा, बोले कि मैं तो मनुष्य के हाथों तो अब भी नहीं मरा हूँ मैं। जब श्री राम जय प्रभु राम, ठीक है, मुस्कुराता हुआ, मतलब अंत में उन्होंने हाथ जोड़े और जय श्री राम कहा, मुस्कुराता हुआ दोनों हाथ जोड़कर वह राम को प्रणाम करता है। इसी के साथ रावण की मृत्यु हो जाती है, उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और मंच पर आपका नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये आपने देखा कि रावण ने लक्ष्मण को क्या अंतिम सीख दी थी और किस प्रकार अपनी वीरता का गुणगान किया था।
ठीक है बेटा। तो इसके साथ आपने जितना पढ़ा है इसमें से आपने एक एक नंबर के प्रश्न बनाने हैं बेटा और इसको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।